पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया था और अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग होता है कि एक सर्कल के अलाउंग मोशन कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। इसके लिए एक सर्कल की ट्रेजेक्टरी ले लेते हैं। सपोज कोई पार्टिकल मूव करता है, इस तरह से मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, और वो पॉइंट पी से पी प्राइम तक जाता है। सपोज ये सेंटर है। द डायरेक्शन ऑफ स्पीड एट पी विल बी लाइक दिस। पॉइंट पी पे टेंजेंट ले लेंगे, इसी तरह से पी प्राइम पे टेंजेंट ले लेंगे। सपोज द वेलोसिटी एट पी इज v एंड एट p प्राइम इज v प्राइम। दिस इज v and v prime. Let this distance is r and this is r prime. वेलोसिटी इज v है। अब अगर हम डेल्टा v लें, ये क्या होगा, ये है वेक्टर r, ये है r प्राइम। सो दिस बिकम्स डेल्टा r इज r प्राइम माइनस r। ये हो गया, ये v था, ये v प्राइम था। तो v माइनस v प्राइम अगर ले हम, देखिए ये v है, यहां आ गया v, ये v प्राइम है, ये v प्राइम ऐसा आ गया, और इनका डिफरेंस v प्राइम माइनस v डेल्टा v हो गया, वो यहां आ गया। तो इसमें आपको दिख रहा है v प्राइम माइनस v, ये डायरेक्शन डेल्टा v का, और ये डायरेक्शन है डेल्टा r का। यहां से यहां डेल्टा r है और ये डेल्टा v है। तो आपको दिख रहा है कि डेल्टा v जो है डेल्टा r के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां डेल्टा v का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला। आप v प्राइम माइनस v वैसे भी निकाल सकते हैं, ट्राइंगल के अगर आप देखें ना, v प्राइम बना लीजिए, v प्राइम आपने सपोज ये बना लिया, और माइनस v करना है तो v का डायरेक्शन को उल्टा करके यहां लगा दीजिए, v का डायरेक्शन उल्टा करके यहां लग जाएगा इस तरह से। v प्राइम माइनस v, और ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा डेल्टा v। तो देखो डेल्टा v का डायरेक्शन वही सेम आएगा, v प्राइम माइनस v। चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे निकाल लीजिए। यहां मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, जो v है, here v is perpendicular to r, v prime is perpendicular to r prime, and delta v is perpendicular to delta r। डेल्टा r क्या था, ये था, ये। तो v is perpendicular to r, v prime is perpendicular to r prime, and
डेल्टा वी इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर. Since acceleration is time rate of change of velocity, therefore acceleration जो होगा वो डेल्टा वी के अलोंग होगा, क्योंकि acceleration क्या है, डेल्टा वी के चेंज के प्रोपोर्शनल है. इनफैक्ट दिस इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. एक्सेलेरेशन इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, जो डेल्टा वी का डायरेक्शन है, और डेल्टा वी का डायरेक्शन क्या है, डेल्टा आर के परपेंडिकुलर है. देयरफॉर acceleration is perpendicular to, acceleration will also be perpendicular to delta r. ये जो मैंने साइन लगाए हैं परपेंडिकुलर साइन है. v is perpendicular to r, v prime is perpendicular to r prime, और डेल्टा v is perpendicular to delta r. Similarly acceleration is perpendicular to delta r. In fact acceleration is in direction of change of velocity. तो acceleration का डायरेक्शन क्या है, direction of acceleration is same as that of delta v, that is v prime minus v. Again, as delta t tends to 0, what is delta t? Delta t is the time in which particle travels delta r distance. यानी p से p प्राइम तक पहुंचने में लगा गया समय, p से p प्राइम तक पहुंचने में लगा गया समय क्या है, डेल्टा t है. तो डेल्टा t जब जीरो की तरफ टेंड करेगा, इसका मतलब p और p प्राइम क्या हो रहा है, टाइम कम होता है ना, तो p और p प्राइम पास आते आ रहे हैं, पास आते आ रहे हैं, पास आते आ रहे हैं ऐसे. तो एज डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, एवरेज एक्सेलरेशन tends to इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. जैसे जैसे एवरेज एक्सेलरेशन था एक बड़े गैप का, वो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, टाइम डेल्टा टी छोटा होता जा रहा है, तो एक पॉइंट पे मिल जाएगा जब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो. इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन बिकम्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट, दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व पाथ, यानी सर्कल. तो ये एक्सेलरेशन क्या होता है, ये एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहेगा. And therefore it is known as centripetal acceleration. अब मान लेते हैं कि ये जो r था और ये जो r प्राइम था, इसके बीच में इसके बीच में एंगल जो है वो है डेल्टा थीटा. सपोज डेल्टा थीटा एंगल है, तो r और r प्राइम के बीच में डेल्टा थीटा एंगल है. v और v प्राइम r और r प्राइम के परपेंडिकुलर है. देयरफॉर v और v प्राइम के बीच में सेम एंगल होगा डेल्टा थीटा, क्योंकि दो लाइंस के बीच में अगर कोई सर्टेन एंगल है तो उन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर जो लाइन होंगे उनके बीच में भी सेम एंगल होगा. तो ये भी डेल्टा थीटा होगा, डेल्टा थीटा होगा, ये एंगल भी डेल्टा थीटा होगा. अब ये ट्राइंगल देख लेते हैं, पी ओ पी प्राइम, इसका भी कोई नाम मान लेते हैं,
जी क्यू क्यू प्राइम। मैं दोबारा बना देता हूं अलग। एक ट्रायंगल तो हमारे पास ये है, ये है पी, पी प्राइम ओ, ये एंगल है डेल्टा थीटा, ये है आर, ये है आर प्राइम, और एक ट्रायंगल है वो ये डेल्टा वी, वी, वी प्राइम, और ये भी क्या है डेल्टा थीटा। ये दो ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला, और इसके हमने कोऑर्डिनेट्स मान, इसके एंड वर्टेक्स मान लिया जी क्यू एंड क्यू प्राइम। तो एक ट्रायंगल ये है लेफ्ट साइड में और एक ट्रायंगल ये है राइट साइड में। आर और आर प्राइम दोनों बराबर है, इनका मैग्नीट्यूड्स क्या है बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल की। सो आर आर प्राइम के बराबर है। इसी तरह से क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सो वी और वी प्राइम के मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे, डायरेक्शन अलग अलग है। इसी तरह से वी और वी प्राइम के मैग्नीट्यूड्स बराबर है। तो ये साइड बराबर है, इनके बीच का एंगल डेल्टा थीटा है, ये दो बराबर है। तो नेचुरली इस ट्राइंगल को आप मिला लीजिए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे बराबर होंगे, यानी दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। सिमिलरली ये और ये साइड बराबर है, ये और ये बराबर है, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। इट मीन्स ट्राइंगल OPP prime will be similar to triangle GQQ prime। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो इनमें सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन लगा दीजिए, डेल्टा V अपॉन V इक्वल्स डेल्टा R अपॉन R। ये सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन मैग्नीट्यूड्स पे लगेंगी, हमेशा वेक्टर्स पे नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे हम केवल मैग्नीट्यूड्स लेंगे, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन R। इससे हम लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इंटू डेल्टा R। अगेन एक्सेलरेशन A लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये आपको पता है कि एक्सेलरेशन ऐसे डिफाइन किया जाता है। डेल्टा V की ये वाली वैल्यू रख देते हैं, तो आ जाएगा V और R कांस्टेंट थे, ये कांस्टेंट फैक्टर है, so this becomes V upon R limit delta T tending to 0 delta R oblique delta T। क्या आ जाएगा V R delta R delta T। V क्या था, V इस P पॉइंट पे वेलोसिटी थी, P प्राइम पे वेलोसिटी V प्राइम थी। ये यहां ध्यान रखना आपको, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर थे। मैंने आपको लिखा था ये रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ V इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V प्राइम, उसे सपोज हम V मान लेते हैं, यानी कि हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड बराबर है सर्कुलर मोशन में, तभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसलिए ये जो डेल्टा R बाई डेल्टा T है, ये भी स्पीड है कि ये डेल्टा R डिस्टेंस था, कितने समय में चला डेल्टा T टाइम में, कितनी स्पीड आई, कांस्टेंट स्पीड कितनी थी V, क्योंकि इस पॉइंट पे भी मैग्नीट्यूड V है, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड V है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, ये हर जगह कांस्टेंट बना हुआ है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे भी डेल्टा R बाई डेल्टा T की वैल्यू क्या आ जाएगी, V हो जाएगी। तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R इंटू V। इट मीन्स
वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और आपको पहले बता दिया गया है कि एक्सेलरेशन ए जो है इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स सेंटर रहेगा, क्योंकि ये क्या था, इसका डायरेक्शन क्या था, डेल्टा वी के डायरेक्शन में था एक्सेलरेशन, और वी प्राइम माइनस वी के डायरेक्शन में था, टुवर्ड्स सेंटर रहेगा। और ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन न्यूटन ने बताया था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ओनली। अब एक टर्म और बची है, एंगुलर स्पीड। या एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर स्पीड को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा को बनाते हैं स्मॉल डब्लू को थोड़ा घुमा के बना देते हैं। जैसे स्मॉल डब्लू को ऐसे घुमा दो, ये ओमेगा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, ओमेगा, एंगुलर स्पीड। और ये क्या होता है, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। यहां पे P से P प्राइम तक जाता है तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना एंगल चला ये, डेल्टा थीटा। कितने समय में चला, डेल्टा टी टाइम में। तो एंगुलर स्पीड क्या हो गई, एंगल डिवाइडेड बाई टाइम। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम डेल्टा टी, ये क्या कहलाती है, एंगुलर स्पीड कहलाती है ओमेगा। सपोज ये कर्व डिस्टेंस डेल्टा एस है, तो P से P प्राइम तक डेल्टा एस डिस्टेंस है सपोज, तो डेल्टा एस कितने समय में चला है, डेल्टा टी टाइम में चला है। तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है, आर्क, और आर्क क्या होता है, एंगल इजिकल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इजिकल टू एंगल इनटू रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस क्या थी, ये यहाँ मिल रहा था, ये यहाँ मिल रहा था, ऐसे मिल रहा था, ये रहा आर, आर प्राइम, आर और आर प्राइम का मैग्नीट्यूड बराबर है, सेम है। सो ये आर रेडियस थी। तो इनफैक्ट डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस इज आर्क, और आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। एंगल क्या था ये, डेल्टा थीटा, रेडियस क्या थी आर, तो देखा आर डेल्टा थीटा। तो v है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और डेल्टा एस का है आर डेल्टा थीटा, ये है डेल्टा एस, तो v है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस की वैल्यू, ये वाली वैल्यू रख दीजिए, तो देखा आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये हो गया। और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज नथिंग बट एंगुलर स्पीड ओमेगा, so this becomes r omega. So v becomes r omega. Linear velocity is equal to radius into angular velocity. a क्या आया था आपका, ये रहा a आया था v स्क्वायर बाई r, ये v है r ओमेगा, तो v की वैल्यू r ओमेगा रख दीजिए, r, तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर ओमेगा स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड को जनरली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल कैपिटल टी है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन,
और 1 रिवोल्यूशन। अगर सर्कुलर मोशन लेंगे तो यहां से ये पार्टिकल यहां से चला और यहीं पे पहुंच गया, इसी जगह पहुंच गया, इससे पहुंचने में लगा गया समय, तो 1 रिवोल्यूशन, ये टाइम पीरियड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। सो टी क्या था, टाइम पीरियड था, ये इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो 30 सेकंड में टाइम पीरियड कौन सा होता है जिसमें 1 रिवोल्यूशन या 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो 30 सेकंड में तो 1 ऑसिलेशन करता है, तो 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन करेगा, वन सेकेंड में करेगा 1/t ऑसिलेशन। ऐसे क्रॉस कर दो तो देखो 1/t, 1/t ऑसिलेशन। सो 1/t ऑसिलेशन 1 सेकेंड में हो रहे हैं, और 1 सेकेंड में होने वाले ऑसिलेशन को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू ऐसा सिंबल होता है, ये थोड़ा छोटा बना दो, ये थोड़ा लंबा बना दो, ऐसे वी को घुमा दो, ये न्यू होता है फ्रीक्वेंसी का सिंबल। न्यू इज 1/t, यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई सेकंड इनवर्स, 1/t है इसलिए सेकंड इनवर्स हो जाएगी। अगेन सर्कुलर मोशन में क्या होगा, ये एक सर्कल पूरा किया इसने, सर्कल में कितना डिस्टेंस चला इसने, यहां से और यहां तक इसने टोटल डिस्टेंस चला 2πr, और कितने समय में चला, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में कितना समय लगता है, t, टाइम पीरियड t, कितना समय लिया t, डिस्टेंस है 2πr और टाइम है t, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2πr डिवाइडेड बाई t, और 1/t क्या होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो जाएगी 2πr इंटू न्यू, here न्यू इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, 2πr न्यू हो जाएगी वेलोसिटी। इस फॉर्मूले से v इज टू आर ओमेगा से आपको पता है v इज टू आर ओमेगा, इट एम्प्लाइज ओमेगा इज टू v बाई आर, और v क्या है 2πr न्यू, तो v की वैल्यू 2πr न्यू यहां रख दो, तो r से r कैंसिल जाएगा, ये हो जाएगी 2π न्यू, ओमेगा बिकम्स 2π न्यू। अगेन लीनियर एक्सेलरेशन क्या था, a, ये a इज आर ओमेगा स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले याद करने के, v इज टू आर ओमेगा, a इज आर ओमेगा स्क्वायर, तो a इज टू आर ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज ओमेगा 2π न्यू, सो दिस बिकम्स r इंटू 2π न्यू होल स्क्वायर, यानी 4π स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा r, ठीक हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इस लेक्चर को हम ये खत्म करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आपका लॉज ऑफ मोशंस, जिसमें न्यूटन्स लॉज होंगे बेसिकली, और कैसे कैसे न्यूटन्स लॉ डेवलप हुए ये बताएंगे।